Assalamu alaikum viewers, I hope you are all doing well. So today our topic is biomechanics and introduction of sports biomechanics and its importance. तो हम बात करते हैं बायोमैकेनिक्स क्या है. बायोमैकेनिक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो और मैकेनिक्स. बायो का मतलब लाइफ और मैकेनिक्स का मतलब है एक्शन ऑफ फोर्सेस. इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस आ जाती हैं. ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम क्या करते हैं, एक्शन ऑफ फोर्सेस किसी भी पार्टिकल या किसी भी मैकेनिकल सिस्टम पे जो एक्शन ऑफ फोर्सेस होती है ना, उनको हम एनालाइज करते हैं. तो अगर हम बात करें मैकेनिक्स की टाइप्स की तो इसके दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक में क्या होता है कि हम नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यानी कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ मतलब अगर वो मूव कर रही है तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी. चलिए देखते हैं. वो स्टडी ऑन अ सिस्टम विच ऑन रेस्ट विद नो मोशन, मतलब वो रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं कर रही. ठीक है, मूवमेंट नहीं कर रही. सेकंड थिंग है, उसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मूव कर रही है और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब अगर वो मूव कर रही है तो वो एक ही जैसी स्पीड से साथ मूव कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर एक कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है ना, ठीक है, हम 5 मिनट के बाद उसकी स्पीड देखेंगे तो वो सेम है, 5 मिनट के बाद देखेंगे तो सेम है, 3 मिनट के बाद देखेंगे तो मतलब उसकी जो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है ना, जो वो सेम है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी या फिर नो मोशन जो इसमें होगा तो वो स्टैटिक होगा. ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन ही होती. ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे तो डायनामिक है उसका नाम, जो हम कह सकते हैं कि मोमेंट विद एक्सेलरेशन, मतलब जिसमें क्या होता है वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है. इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है, तो फिर उसका हम कह सकते हैं कि इसमें ना ये डायनामिक बॉडी है. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वो स्टडी ऑन द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन डायनामिक बॉडी. ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो बायोमैकेनिक्स क्या है. तो बायोमैकेनिक्स हम जानते हैं कि अगर हम डेफिनेशन को देखें तो बायोमैकेनिक्स इज़ डिफाइन एज द एरिया ऑफ स्टडी, मतलब जहाँ पे हम नॉलेज और मेथड्स ऑफ मैकेनिक्स के हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. किस पे अप्लाई करते हैं, स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ह्यूमन सिस्टम्स, मतलब जो ह्यूमन लिविंग सिस्टम्स होते हैं ना, उनके जो फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है ना, उसके उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं मैकेनिक्स के मेथड्स. ठीक है, उसका जो भी नॉलेज होता है, जो भी उसके मेथड्स होते हैं, वो इस पर अप्लाई करते हैं. ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो एक और इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है कि स्टडी एंड साइंस ऑफ हाउ द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो. ये ब्रॉडर फील्ड है. ठीक है, इसकी सब फील्ड्स भी हैं, मतलब अगर हम बात करें मस्कुस्केलेटल बायोमैकेनिक्स भी है, कनिजोलॉजी भी है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स भी है. तो बेसिकली इसका एम क्या है, एम इसके दो एम्स हैं. इसका क्या काम है कि हेल्प इंक्रीज़ करती है, और सेकंड थिंग क्या है कि ये रिपेयर करती है फिज़िकल मोबिलिटी को. मतलब किसी भी चीज़ है ना, हम इससे हम डिफरेंट थिंग्स टेक्निक्स और सही मूवमेंट जो एक्यूरेट मूवमेंट्स होते हैं ना, उनको डेवलप करते हैं. व्हाट इज स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स. स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स. ये स्टडी है ह्यूमन मूवमेंट्स की, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें इंटरेक्शन, मतलब हम पार्टिसिपेंट और इक्विपमेंट के जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई जेवलिन थ्रोवर है या कोई शॉर्ट पुट थ्रोवर है, तो वो क्या करेगा, तो उसका और जब थ्रो कर रहा होता है ना, उसका और उसके इक्विपमेंट के बिटवीन जो भी रिएक्शंस होते हैं वो ह्यूमन मूवमेंट के साथ, मतलब वो जो जैसी मूवमेंट कर रहा होता है, उसको हम स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स के ऊपर. उसको हम बायोमैकेनिक्स कह देते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें ना, बायोमैकेनिक्स जो है ना, वो ब्रॉडली टू पार्ट्स पे ब्रोकन डाउन है. ठीक है, एक काइनेटिक्स है और एक काइनेमेटिक्स है. अगर हम इसके एम देखें, आगे जाके इसको पढ़ते हैं इसके दोनों पार्ट्स को. ठीक है, एम्स देखें बायोमैकेनिक्स के, इनके स्पोर्ट्स में, तो इसके जो ब्रॉडर टर्म में हम एम्स देखें तो दो हैं बेसिकली. इन्हांस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को क्या करना है, मतलब जो टॉप लेवल की परफॉर्मेंस होगी ना, उसको इन्हांस करना इसका काम है. और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो पर्पस होता है ना, वो ऑप्टिमल टेक्निक्स को अप्लाई करना और उनको आइडेंटिफाई करते हुए एथलीट की परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना. और सेकंड इसका एम क्या होता है कि इंजरी से सेव करना, मतलब अगर एक एथलीट है उसको अच्छे से एक एक्यूरेट मूवमेंट पता है, तो वो कॉन्फिडेंस साथ के उसके मूवमेंट को परफॉर्म करेगा, ना कि वो कुछ अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि
जो वेयर्ड होती हैं मूवमेंट्स वो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, इसमें ना 7 पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला क्या है कि इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, सेकंड क्या है इम्प्रूव टेक्निक्स, और थर्ड वन क्या है कि इम्प्रूव टू डेवलप द स्पोर्ट। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, स्पोर्ट्स बेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। फोर्थ क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग। उसके बाद फाइव्थ है इम्प्रूव नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स। सिक्स है प्रिवेंट इंजरीज, और सेवन्थ है क्रिएट कॉन्फिडेंस इन प्लेस। तो अगर हम बात करें ना फर्स्ट की कि ये हमें ना राइट टेक्निक, बिल्कुल एक्यूरेट टेक्निक्स बताती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं मिनिमम मस्कुलर फोर्स से एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव करते हैं। मतलब हम इम्प्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस कैसे करेंगे कि जब हम एक एक्यूरेट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे ना, जब हमें पता चलेगा तो हमारी फोर्स कम लगेगी लेकिन उसके रिजल्ट्स होंगे ना वो बहुत आला होंगे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि इम्प्रूव टेक्निक्स है। इसमें क्या करेंगे बायोमैकेनिक्स हमें न्यू टेक्निक्स को एक एक्यूरेट वे में परफॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है कि हेल्प टू डेवलप द बेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ना रिसर्चर्स की बात हो रही है, मतलब जो विद द हेल्प ऑफ बायोमैकेनिक्स रिसर्चर्स क्या करते हैं बेस्ट इक्विपमेंट्स को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है कि इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग। बायोमैकेनिक्स एक ऐसी टर्म है, मतलब एक ऐसी फील्ड है, ऐसी स्टडी है जिसकी मदद से जो कोचेज़ होते हैं ना अपने प्लेयर्स की मूवमेंट्स को बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं, जिससे वो उनकी टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्प्रूव नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स। तो बायोमैकेनिक्स हमें मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग गेम में बताती है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इंजरी की वजह बन सकती हैं, ठीक है। मतलब द फोर्सेस दैट कैन लीड टू द इंजरीज ड्यूरिंग गेम, या यू कैन से दैट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो इससे हमें प्रूव हुआ कि ये हमें ना सेफ्टी प्रिंसिपल से भी का नॉलेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट क्या है प्रिवेंट इंजरीज। वही बात आ गई कि बायोमैकेनिक्स हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि हम डिफरेंट सेफ्टी मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। वन क्या है कि क्रिएट कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स। ये बहुत इजी है कि मतलब जब प्लेयर्स मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की करेक्ट टेक्निक पता होगी ना उनको, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इन्हांस होगा, ठीक है। वो बहुत अच्छे वे में उसको परफॉर्म करेंगे। अगर हम वैसे कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स एक ना सिर्फ एथलीट्स को बल्कि एवरेज पर्सन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो मतलब जो लोग खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं या एक्टिव रखना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आगे हम बात करें तो टाइप्स ऑफ, या हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स है जो ब्रॉडली 2 टर्म्स में क्या हुआ है डिवाइड हुई पड़ी है। एक का नाम, फर्स्ट का नाम है काइनेमैटिक्स और सेकंड वन का नाम है काइनेटिक्स। अब अगर हम ब्रॉडली वे में इसको समझें तो मतलब काइनेमैटिक्स में हम मोशन की बात करते हैं और काइनेटिक्स में फोर्सेस की, ठीक है। हम देखें कि अपीयरेंस ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स में हम अपीयरेंस ऑफ मोशन देखेंगे। वी सी मोशन विदाउट रिगार्डलेस, या विदाउट या रिगार्डलेस कह सकते हैं फोर्स। मतलब फोर्स को निगलेक्ट करके हम जो मोशन की अपीयरेंस होंगी ना उस पर स्टडी जो भी करेंगे हमारे, वो हमारा होगा काइनेमैटिक्स, ठीक है। अब काइनेटिक्स में हम क्या कर देंगे, फोर्सेस पे ही स्टडी करना है, ठीक है। हम रीज़न, मतलब जो हम करेंगे ना, रीज़न ऑफ फोर्सेस क्यों लग रही हैं, उसकी वो कितनी क्वांटिटी में लग रही हैं और उनकी डायरेक्शंस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टोन पड़ा है 10 kg का, ठीक है, उसके ऊपर 100 न्यूटन की लेफ़्ट साइड से फोर्स लग रही है, ठीक है, और 50 न्यूटन से लग रही है, यू कैन से दैट के राइट साइड से लग रही है। तो अब हमें उसकी बेटर, मतलब हम उसकी मूवमेंट तभी पता चलेगी ना, मतलब उसकी डायरेक्शन उसी वे में होगी जिस साइड से फोर्स लग रही है, ठीक है। मतलब उस साइड से उसको मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा उसकी अपीयरेंस होगी, उसकी ज़्यादा मतलब उसका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स